हिमाचल प्रदेश में माइनिंग घोटाला, 100 करोड़ से अधिक का लगाया चूना। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्ती से पेश आने के दिए निर्देश। शिमला में ई टैक्सी योजना का शुभारंभ, सीएम सुक्खू ने किया शुभारंभ। हरित राज्य बनाने की तरफ सरकार की पहल। सोलन में गोपाष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने की शिरकत, सभी से की गौ सेवा की अपील। शिमला के गेयटी थिएटर में 6 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन, सुविख्यात चित्रकार विमान बिहारी दास ने किया शुभारंभ। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश को खरीफ राज्य बनाने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ई टैक्सी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला में इस योजना की विधिवत शुरुआत की और कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए कार्य कर रहा है और ई टैक्सी योजना बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ ही हरित राज्य बनाने में कारगर साबित होगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी थी, जिनमें से 680 करोड़ रुपए की बेरोजगारों के लिए स्टार्टअप योजना भी शामिल है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को 50% अनुदान पर इलेक्ट्रिक टैक्सी का परमिट जारी किया जाएगा और सरकारी विभाग में टैक्सी की सेवाएं ली जाएगी ताकि बेरोजगार इसका फायदा उठा सके। जब हिमाचल की सरकार बनी थी उस समय सरकार ने कुछ गारंटियां जनता के सामने रखी थी, जिसमें पहली गारंटी थी जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी और अधिकारी है जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हमारी पहली गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग की बड़ी घोटाला सामने आया है। प्रदेश में बीते 5 सालों में 63 के करीब स्टोन क्रशर बिना लीज के चल रहे थे, जिससे सरकार के 100 करोड़ से अधिक का चूना लगाया गया है। इन स्टोन क्रशर के द्वारा कोई भी रियल्टी उद्योग विभाग को नहीं दी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आपदा के दौरान स्टोन क्रशर को लेकर के हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट कॉपी सौंपी है, जिसमें ब्याज में जिला कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा के स्टोन क्रशर 131 के करीब पाए गए हैं। हैरानी की बात है कि 63 स्टोन क्रशर के पास लीज नहीं थी। पूर्व की बीजेपी सरकार ने बिना लीज के ही प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे। ये माइनिंग का बहुत बड़ा घोटाला माना जा रहा है। बीते 5 साल में प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का नुकसान इसकी वजह से हुआ है। अभी केवल 4 जिलों में ही स्टोन क्रशर की जांच की है, उसमें इतने क्रशर बिना अनुमति के चल रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री को जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे, उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे। लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की पीएम मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 सालों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण, गरीब कल्याण और समस्त समाज के उत्थान के लिए चलाई गई हैं। ये केंद्र सरकार की एक व्यंग यात्रा पूरे देश में प्रारंभ हो गई है। 15 नवंबर को झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का श्री गणेश किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जिसके प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में ये यात्रा अभी चल रही है। भारत संकल्प यात्रा केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के द्वारा विगत 9 वर्षों के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण के लिए चलाई गई, गरीब कल्याण के लिए चलाई गई योजनाएं और
समाज के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं को लेकर के एक विहंगम यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। 15 नवंबर को और झारखंड से श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस यात्रा को श्री गणेश किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर ये यात्रा प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य अत्यंत। अब खबर सोलन से है, जहां गोपाष्टमी के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौ सेवा करने वालों को सरकार सम्मानित करेगी और इस पुनीत कार्य में उनकी हर संभव मदद की जाएगी। बता दें कि आज गोपाष्टमी है और आज से ही भगवान कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था। सोलन स्थित आश्रम गौशाला में स्वास्थ्य मंत्री ने गौ पूजन हवन किया और हवन में भाग लेकर पूर्णाहुति डालकर सभी से गौ सेवा करने का आग्रह किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोग अपना स्वार्थ पूरा होते ही गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं, तभी आज गौशालाओं की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी को तन, मन और धन से गौ सेवा करनी चाहिए। खबर सोलन से आपको बता रहे हैं, जहां पर गोपाष्टमी आज मनाई गई और इस मौके पर धनीराम शांडिल ने कहा कि लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और सभी को गौ सेवा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद से गायों को छोड़ देते हैं, तभी आज गौशालाओं की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हमारे लोगों ने जो माता स्वरूपी गोधन है उसको सड़कों पे और जंगलों में हमारा छोड़ दिया, जो कि एक अच्छी शुरुआत नहीं है। और मैं तो हर जगह एक ही बात बताता हूँ कि भाई समाज जो अपनी गौरक्षा तभी होगी, सुरक्षा जब हम गौ को पालेंगे और वो क्योंकि माँ का रूप होती है, गोबर देती है, दूध देती है, जितनी प्रकार के इसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में गौ चलाते हैं वहाँ समृद्धि होती है, आरोग्य रहता है। और मैं समझता हूँ कि उन सब। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 6 दिवसीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है। शिमला की चित्रकार ममता धर्मा द्वारा बनाई गई चित्रकला की प्रदर्शनी का शुभारंभ सुविख्यात चित्रकार, मूर्तिकार और शिक्षाविद पद्मश्री बीमान बिहारी दास ने किया। इसके लिए कई कलाकार उनके लिए प्रेरणा बने, जिसके बाद मेडल मिली। उनकी पेंटिंग में मेटल एम्बॉस, थ्रेड पेंटिंग और ग्लास पेंटिंग मुख्य है। उनसे तहे दिल से शुक्रिया या बधाई देना चाहता हूं कि वो हटकर सोचा कि तथागत जो होते हैं हमारे परंपरा, या तो वाटर कलर या तो एक्रिलिक या तो वॉश एंड टेम्परा, लेकिन उन्होंने कुछ अपना सोच विचार, जैसे कि थ्रेड में पेंटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास उसका काफी सक्सेस में जा चुके हैं। और आज के टाइम पे कोई मायने नहीं रखते हैं कि कैसे बना लिया, क्यों बना लिया, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि। और वहीं सिरमौर जिले के गिरिपार जनजातीय क्षेत्र में दीपावली पर्व मनाने का अलग और अनोखा ढंग है। जनजातीय क्षेत्र की कई पंचायतों में दिवाली सेलिब्रेशन 5 से 7 दिनों तक चलता है। इस समारोह को बड़ी दीपावली कहा जाता है। इस दौरान पारंपरिक नाच गाना और दावतों के दौर भी चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।